नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य 17वां अध्याय 17वां अध्याय। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचार भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं लम्बोदरं नमस्तुभ्यं शतमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकारेषु सर्वदः। नारद और राजा पृथु का संवाद। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाली एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। जैसे माँ पुत्र की, बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार एकादशी व्रत करने वाले की रक्षा करती है। दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। दशमी को भी एक टाइम भोजन करना चाहिए, द्वादशी को भी एक टाइम। नारद जी कहते हैं, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान पाप नहीं, तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई महीना नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः समय उठकर भगवान का पूजन करें, पुराणों की कथा सुने, एकादशी की रात्रि को जागरण करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एकादशी इतिहास महात्म्य सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव का भद्रशिला नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा किया करता था, साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था। वह भी भगवान की पूजा करें तथा एकादशी का व्रत करें। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही क्या करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मेरा जन्म चंद्र वंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय मेरे गुरु थे। मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म कर्म किए और पाप कर्म भी किए, परंतु दैववश में गलत रास्ते में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड में पड़ गया। मेरे इस आचरण को देखकर पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के कथानुसार प्रजा के पाप का 6वां भाग
भी मेरे को मिलने लग गया। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए। अतएव सारा दिन भूखे और प्यासे रहे, खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते घूमते हम मार्ग भी भूल गए। शाम को नर्मदा के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रह करके रात भर वहीं पर पड़ा रहा। मगर प्रातः काल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सारे पापों का पुण्यों का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि महाराज, यद्यपि यह बड़ा पापी है परंतु इसने एकादशी का व्रत किया, इसी से इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके समस्त पाप ताप नष्ट हो गए। सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले, क्षमा करना, हमसे भूल हो गई है। साथ ही मुझे नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को बुला करके कहने लगा कि जो मनुष्य भगवान के नाम जाप करता है उसको कभी भी हमारे पास मत लाओ। अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया तब भी उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे हमारे पास लाने की आवश्यकता नहीं है। इस बार यमराज ने मेरा पूजन किया। फिर सुंदर विमान पर बिठा करके विष्णुलोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक तथा विष्णुलोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया और जो कोई इस कथा को पढ़ता है सुनता है, उसके पाप, अगर वो पापी भी हो तो उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी महात्म्य का ये फल है। एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और अन्न भी जो कोई व्रत रख सकता है बहुत अच्छी बात है, नहीं व्रत कर सकता है तो चावल तो बिल्कुल भी एकादशी को नहीं खाने चाहिए। जो श्रद्धा भाव से एकादशी व्रत कथा को सुनता है, कार्तिक महात्म को सुनता है, अगर के उसने पाप भी किया हो तो उसके पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक महात्म्य, कार्तिक व्रत अवश्य लेना चाहिए मनुष्य को। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज 16 नवंबर 2020 भैया दूज भी है आज, ठीक है जी। तो आप श्रद्धा और भाव से भैया दूज मनाएं और इसी प्रकार से कथा सुनते रहें।